नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के 10वां पाठ नीति नवनीतम इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रिय छात्रगण, देखते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो देखते हैं नीति नवनीतम इस पाठ के श्लोक। पहला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखते हैं पहले वाक्य का अर्थ। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने वाले तथा नित्य वृद्धोपसेविनः नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की। दूसरा वाक्य, आयुर्विद्या यशः बलम, उन व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल ये चारों वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हमेशा नम्र रहता है, प्रणाम करता है, झुकता है और जो व्यक्ति सदा ही वृद्ध लोगों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल ये चारों वस्तुएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्षशते ही अपि। नृणाम अर्थात मनुष्य के संभवे जन्म के समय पर माता पिता, यम अर्थात जिस, क्लेश अर्थात कष्ट को सहते सहन करते हैं। मनुष्य के जन्म के समय पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही, तस्य अर्थात उसका बदला, वर्षशते ही अपि 100 सालों तक भी, सैकड़ों सालों तक भी न शक्या कर्तुम, उसका बदला सैकड़ों सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर से एक बार देखिए, मनुष्य के जन्म के समय पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही, निष्कृति अर्थात बदला, उसका बदला वर्षशते ही अपि अर्थात 100 सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता, उसका बदला 100 सालों में भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर से एक बार उसका अर्थ देखिए, मनुष्य के जन्म के समय पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। आगे का श्लोक, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः अर्थात उन दोनों का, कुर्यात् अर्थात करे, कुर्यात् अर्थात करे, आचार्य से अर्थात गुरु, त्रिषु, त्रिषु अर्थात तीनों के, तुष्टेषु अर्थात प्रसन्न होने पर, समाप्यते अर्थात समाप्त होता है। इसका अर्थ देखते हैं, तयोः अर्थात उन दोनों का, कौन से दोनों का? माता पिता, इन दोनों का, माता पिता, प्रियम कुर्यात् आचार्य से तथा आचार्य का, सदा, नित्यम अर्थात सदा, और नित्य ही प्रिय करना चाहिए, हमेशा उनको संतुष्ट रखना चाहिए, सुख तथा आनंद देना चाहिए, इन पर, इनको कभी दुखी नहीं करना है। तेषु एव त्रिषु, तेषु एव त्रिषु, उन तीनों के, तेषु अर्थात उन, त्रिषु अर्थात तीनों के, इन तीनों के, तुष्टेषु अर्थात प्रसन्न हो जाने पर, तप सर्वम समाप्यते, सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं, सभी तपों का फल मिल जाता है, सभी कष्टों का फल मिल जाता है। क्या कहा है कि उन तीनों के अर्थात माता पिता तथा आचार्य, आचार्य का, आचार्य अर्थात गुरु, गुरु का सदा और नित्य प्रिय ही करना चाहिए,
उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर, तुष्टेषु अर्थात प्रसन्न हो जाने पर, सर्वम समाप्यते तपः, सभी तपों का फल मिल जाता है या संपन्न हो जाते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं। सर्वम परवशम दुःखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम, परवशम अर्थात दूसरों के वश में होने पर, सर्व आत्मवशम, आत्मवशम अर्थात अपने, वशम अर्थात वश होने पर या अधीन होने पर सुख प्राप्त होता है। क्या कहा है कि दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। अपने अधीन होना, स्वावलंबी होना, इस पे ही सुख है, और जितना हम दूसरों के अधीन रहते हैं उतना ही हमें दुख प्राप्त होता है। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। क्या कहा? एतत् अर्थात यह, सुख दुःखयोः, सुख दुख की, लक्षणम अर्थात परिभाषा, यही सुख दुख की परिभाषा, समासेन संक्षेप में, विद्यात अर्थात जानना चाहिए। क्या कहा है? सुख दुख की परिभाषा क्या है? तो यही है कि दूसरों के वश में होना ही दुख है और अपने वश में होना, अपने अधीन होना ही सुख है। इसे ही सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। आगे का श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतोः अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। कुर्वतः प्लस अस्य, संधि विच्छेद, कुर्वतः प्लस अस्य, देन अंतरात्मनः अर्थात अंतरात्मा का, परितोषः, परितोषः अर्थात संतोष, समाधान, शांति, कुर्वित अर्थात करना चाहिए, वर्जयेत अर्थात त्याग कर दे। इसका अर्थ देखते हैं। यत् कर्म अर्थात जिस कार्य को, कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मा को संतोष होता है, अंतरात्मा को सुख प्राप्त होता है, समाधान या शांति प्राप्त होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वित उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कुर्वित अर्थात करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जयेत, विपरीत अर्थात उसका विरुद्ध त्याग करना चाहिए, उसके विरुद्ध या उसके विपरीत सोच को या विचारों को त्यागना चाहिए। जिस कार्य को करते हुए हमारे मन को शांति मिले, संतोष या सुख मिले, ऐसे ही कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए और विपरीत कार्यों को या विचारों को वर्जयत अर्थात त्याग करना चाहिए। फिर से एक बार मैं इसका अर्थ बताती हूँ। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए तथा विपरीत विचारों का, विपरीत कार्यों का त्याग करना चाहिए। देखते हैं आगे का अंतिम श्लोक है। दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वरेद वाचम न मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, पूतम अर्थात पवित्र, दृष्टि, दृष्टि के द्वारा पवित्र, नसेत पादम अर्थात पवित्र को, पवित्र ऐसे कदमों को रखें। दृष्टि अर्थात सकारात्मक दृष्टि को हमें स्वीकारना है, सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना है। अपनी दृष्टि हमेशा सकारात्मक रखिए, पवित्र रखिए, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छाना हुआ पवित्र और स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए। हमारी वाणी हमेशा सत्य से परिपूर्ण होनी चाहिए, इसीलिए वाणी मीठी हो, वैसे ही वो सत्य भी हो। मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र, पूतम अर्थात पवित्र, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। समाचरित अर्थात आचरण करना, अर्थात व्यवहार करना। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। फिर से एक बार देखते इसका अर्थ। दृष्टिपूतम नसित पादम, पादम अर्थात कदमों को, न्यसे अर्थात रखे, दृष्टि से पवित्र ऐसे कदमों को रखे। वस्त्रपूतम, पवित्र जल पिए। कैसे? वस्त्र से पवित्र जल पिए, वस्त्र से छाना हुआ ऐसा स्वच्छ और पवित्र जल ही पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए।
मना पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। प्रिय छात्रों, यहाँ हमने नीति नवनीतम इस पाठ के सभी श्लोक देखे हैं, अर्थ सहित देखे हैं। प्रिय छात्रों, इन सभी श्लोकों को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इनका अर्थ, भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा इसको पढ़ें, इसका अभ्यास करें, इसको याद करें। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।